अच्छा, अब हमारा बेटे न्यू टॉपिक है लाइट। ठीक है। लाइट में हम जो डेप्थ में देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉज वगैरह सारी चीज़ें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड लेंसेस पढ़ेंगे और ह्यूमन आई की डिफेक्ट पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। आई का टॉपिक बहुत इजी है, लेंसेज थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं बेटा, वो 6 केसेस है ना। तो चलें लाइट के बारे में बात करते हैं कि लाइट, वी हैव 3 टाइप ऑफ लाइट रेज ना। अगर हमारे पास लाइट रेज एक साथ मूव करें इस तरीके से पैरेलल, तो हम बोलते हैं ये पैरेलल लाइट रेज है। अच्छा, अगर लाइट रे, सारी लाइट रे एक पॉइंट पर मीट कर रही हो, जैसे ये एक सोर्स है, यहाँ से मल्टीपल लाइट रेज इमिट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ से यही, और ये तमाम की तमाम सारी की सारी लाइट रेज अगर एक पॉइंट पे मीट कर जाए तो हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जन। और एक पॉइंट से अगर लाइट रेज जो है वो इमिट हो रही हो और उसके इमिट होने के बाद वो जो है सारी लाइट रेज डाइवर्ट हो जाए, इधर उधर जो है बिखर जाए, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। ठीक है। अच्छा अब है बेटा हमारे पास यार लेकिन रिफ्लेक्शन। ऊपर करिएगा, ऊपर करिएगा, ऊपर जी जी करिएगा। जी जी। कन्वर्जिंग, वन सेकेंड, कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग में एक ही चीज़ है, तो ये समझ नहीं आई मुझे पीछे से। नहीं, एक चीज नहीं है, देखिए डायरेक्शन, देखें डायरेक्शन क्या है बेटा लाइट की। इसका मतलब लाइट सोर्स इधर है, ठीक है, कोई सोर्स हो सकती है जिससे मल्टीपल लाइट रेज इमिट हो रही हो, ऐसे ही है। अब ये हम्म। लाइट रेज इमिट हुई और इमिट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट कर गई सारी लाइट। ठीक है। ठीक है, ये मीट जी। कर गई। तो अगर एक पॉइंट पर सारी लाइट रेज मीट कर जाए हम उसे कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है। और एक और पॉइंट से एक लाइट पॉइंट रेज, से सारी लाइट रेज इधर उधर बिखर जाए तो उसको हाँ, डाइवर्जन। ओके, आगे डाइवर्जिंग, चलिए। इजी वर्डिंग में, अभी लेंस में आप इसको डेप्थ में देखेंगे तो पता चलेगा। जी। अच्छा देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है जनरल प्रॉपर्टी वाला रखना है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हम लाइट के थ्रू करेंगे, वहाँ पे हमने वाटर वेव के थ्रू देखी थी। अच्छा, हम्म। वी हैव 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन बेटा स्मूथ सरफेस से हो, कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है, हमें पता है लाइट रे हिट करेगी, हिट करने के बाद बाउंस बैक हो जाएगी। जो हिट करने वाली रेज होती है हमें पता है वो कौन सी रेज होती है, इंसिडेंट। ठीक है हिट करने वाली रेज जो होती हैं ये इंसिडेंट रेज होती हैं। ठीक है। और जो बाउंस बैक हो जाती हैं बेटा ये रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस से आई हैं तो एक प्रॉपर एंगल से आएंगे और एक ही प्रॉपर एंगल से क्या कर जाएंगे बेटा, रिफ्लेक्ट। लेकिन कुछ रफ सरफेस होते हैं जैसे रोड्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से जो रफ सरफेस हो, स्मूथ ना हो, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, लाइट रेज आती हैं और कोई स्मूथ सरफेस नहीं होता, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है उसका एक प्रॉपर एंगल नहीं होता कि एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हुए जाए। ठीक है, इसमें देखें आपको कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं मिल रहा, एक इधर से हम्म। रिफ्लेक्ट हो गई, एक एक इधर से हो इधर उधर सकता है। जा रही है। हो सकता है थर्ड वन ऐसे चले जाती, ठीक है, रेज स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है, थर्ड आएंगी तो वो भी यूं, फोर्थ वन यूं। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर मैं पहले इसकी बात करूं डायग्राम की, तो ये एक सरफेस है बेटा, ठीक है, स्मूथ सरफेस हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, मिरर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है जी। बेटा, दिस लाइट रे इज नोन एज, जो कि हिट करती है किसी भी सरफेस पे भी नोन है, इट इज इंसिडेंट रे, और हिट करने के बाद जो बाउंस बैक हो जाती है हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो लाइन है बेटा ये लाइन है नॉर्मल लाइन, याद रखिएगा, इट इज इमेजिनरी लाइन, ये हम इमेजिन करते हुए बनाते हैं। अब इमेजिनरी और रियल का कीवर्ड आपको इस चैप्टर में बहुत आएगा। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या होता है, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो सरफेस के साथ। जो ठीक है, नॉर्मल अब लाइन ये, में बनाते हैं। ये नॉर्मल लाइन, अब ये लाइन क्यों ड्रॉ होती है, ताकि हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, कर सकें, और कौन कौन से एंगल, इंसिडेंट और एंड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्टेड एंगल। इन रेज की एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, नॉर्मल। अच्छा देखें, ये लाइट किरण आई,
हिट करी और रिफ्लेक्ट बैक करी। नॉर्मल क्यों नहीं रिफ्लेक्ट बैक करी? याद रखिएगा बेटा, जो लाइट किरण 90 डिग्री पे हिट करे ना, चाहे वो यूं यूं या यूं, वो स्ट्रेट जाती है। वो कोई एक एंगल के साथ रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, रिफ्रैक्शन में भी नहीं होता है प्रोसेस। ठीक है। अगर लाइट रे स्ट्रेट आए 90 डिग्री के एंगल से, तो वो क्या कर जाएगी बेटा, स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हम एंगल कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आइदर इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्टेड हो। तो याद रखिए, नॉर्मल लाइन से जो करीब एंगल बन रहा होगा ना, वो इंसिडेंट का होता है। और इंसिडेंट और नॉर्मल लाइन से नॉर्मल ही लाइन से जो एंगल दूर। होगा वो रिफ्लेक्शन का। ठीक है। तो अब लेकिन ये तो एग्जाम्पल इक्वल आ एग्जाम्पल रहा क्या है। करता है, क्या इक्वला रहा है मतलब? अरे अभी सुने, इंसिडेंट अभी है। देखें देखें, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बना, जी जी जी, बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, अभी वेट करिए। मैं एंगल कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं लॉज आपको समझाऊंगा। ठीक है। एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है हमें? एंगल जो कि नॉर्मल से करीब बन रहा हो। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे रे का एंगल आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रिफ्लेक्टेड है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगी। अच्छा, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर समटाइम ये वाला एंगल दे देता है या ये वाला एंगल दे देता है। ठीक है, वो यूं दे देंगे, ये वाला हम्म। एंगल 42 डिग्री। तो हमें तो ये वाला एंगल करना नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये वाला एंगल लिखते हैं और उन्हें लगता है आंसर सही है, आंसर रॉन्ग होता है, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ऐसा ऐसा सीन नहीं है। अगर ये वाला एंगल आएगा तो बहुत ईजी है, हमें तो टोटल एंगल पता है ना कितनी डिग्री का होता है बेटा, नॉर्मल के साथ 90। ऐसा ही है? तो हम क्या यस। करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, 90 में से अगर इस तरफ एंगल गिवन हो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ और राइट हैंड साइड में इस तरफ, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48। हम आई थिंक 90 में से 40 डिडक्ट करेंगे, 50 एंड 2, 48। 48 डिग्री इंसिडेंट रे का एंगल कितने का बन जाएगा बेटा, 48 डिग्री का। ठीक है। सही है। अच्छा, अब आ यस। जाते हैं लॉस पर। लॉस क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट लॉ देखें ये। अभी ना एक चीज है, इस सरफेस पे अगर मैं हम देखें फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले, ये सरफेस है और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। मीटिंग पॉइंट एक ही है इनका। जी। जी, यही फर्स्ट लॉ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब एक ही पॉइंट पे सारे के सारे ये लाई कर जाएंगे, टक टक और टक। ठीक है। अच्छा, सेकंड बेटा लॉ है, लॉज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, आते हैं लिखने। सेकंड लॉ है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 48 होगी। इक्वल है, अंडरस्टूड की बात है, ये जहन में रखना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है हमने बल्कि साउंड तो नहीं पढ़ा हमने। सही है, सही सही सही, जब साउंड में भी इसका एक आएगा। ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गई बात, इतनी क्लियर है, लॉ क्लियर है, कोई इशू? जी नहीं। सही है। अच्छा, अब बेटा ये इसी चीज की डिस्क्रिप्शन रखिए, नॉर्मल लाइन इज ड्रॉ एट 90 डिग्री टू द सरफेस। ठीक है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये यहाँ पे थे हमने ये बोला था, ये देखें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, एंगल बिटवीन, ये एंगल है और ये किसके मिडिल में है बेटा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से बेटा एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के मिड में होगा तो वो एंगल ऑफ क्या कहलाएगा बेटा, इंसिडेंस। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, हो सकता है वो आपको यूं करके एक सरफेस देते हैं, बोले ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, तो हमें पता है बेटा हम डी रखेंगे यूं करके। ठीक है, और इतना हमारा जो एंगल गिवन होगा, एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारा हमारा जो एंगल है वो 35 डिग्री आ रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे में भी हम यहाँ से देखेंगे 35 डिग्री में मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो 35 डिग्री पर हम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? ओके। इस तरीके से। ठीक है। अच्छा,
अब ये देखिए, ये सरफेस ना थोड़ी सी डिफरेंट है। ये तो स्ट्रेट है, कोई भी बना लेगा। अब उन्होंने सरफेस को कर दिया कर्व, कोई मसला नहीं। एंड नॉर्मल लाइन भी नहीं है। तो फर्स्ट रूल ये है कि अगर इस तरीके से कोई टिल्टेड सरफेस आ जाए, नॉर्मल लाइन वगैरह ना हो, तो कोई मसले की बात नहीं। पहले तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, ताकि हमें एंगल जो है ना, हम एंगल पिक कर लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ करना है स्ट्रेट यूं करके। ठीक है, नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ करी, उसके बाद हमने एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एंगल जो है हम यहाँ पर आया, वो एंगल आया एग्जाम्पल, ये एंगल ज्यादा टिल्ट हुई है, ये एक टिल्टेड सरफेस है, कर्व सरफेस है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि डायरेक्शन बता रही है इट इज इंसिडेंट रे, ना हिट कर रही है आके। बट हम ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ ऐसे करेंगे बेटा, फर्स्ट रूल ये है, पहले आपने नॉर्मल ड्रॉ करना होगा यूं करके। ठीक है, नॉर्मल क्यों ड्रॉ करेंगे पता है? ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर लें। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ही नहीं मिलेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे? तो हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, और नॉर्मल ड्रॉ हम्म, करने के बाद एंगल ऑफ उससे इंसिडेंस। एंगल निकाल लिया। जी, तो एग्जाम्पल एंगल हमारे पास आया है यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है वो डी रखा, 60 डिग्री मार्क करे, और इधर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, डायरेक्शन लाजमी बनाइएगा, डायरेक्शन के थ्रू ही हमें पता चलता है रे जो है वो इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड। क्योंकि अगर एग्जाम्पल डायरेक्शन ही ना हो, इधर यहाँ पे या यहाँ पे, तो हमें यही नहीं पता चलेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होती है, तो आउटवर्ड। क्लियर? अच्छा, अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में अगर हम देखें, तो ये एक मिरर है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन हम डायरेक्ट इसके पास पेपर करेंगे। अभी एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। मिरर में ना बेटा हमारे पास तीन चीजें हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट, आई एंड इमेज। ठीक है, क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट, आई एंड इमेज। सही है, क्लियर है इतना? तो ये तीन चीजें याद रखनी है आपने, ऑब्जेक्ट, आई एंड इमेज। अब क्या करना है सीन, ऑब्जेक्ट एंड आई एक ही साथ प्लेस होंगे। ठीक है, और मिरर के इन फ्रंट होंगे। ये जो इस तरीके से लाइंस होती है ना, इसका मतलब ये मिरर की बैक साइड है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मिरर की बैक साइड है। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट और मिरर को एक साइड पे रखना है, और मिरर के इन फ्रंट पे रखना है, एक चीज। सेकंड, ऑब्जेक्ट और मिरर एक लाइन में होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बना दिया, ठीक है, और मिरर, सॉरी मिरर बोल लो, और आई यहाँ पे बना दिया, ऐसे नहीं होगा। ऑब्जेक्ट और आई ऐसे नहीं हो सकते, बिल्कुल इन अ लाइन होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? और उसके बाद बेटा, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट हम बनाएंगे इमेज। आई के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट बनाएंगे इमेज, ये याद रखना है आपने। क्लियर? इतना क्लियर है? जी। ऑब्जेक्ट के यस। बिल्कुल अपोजिट होगा मिरर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, और फिर आपको ड्रॉ करना सिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, कि जो जो अभी हमें प्रॉपर्टीज चाहिए पढ़ते हुए वो एक ही है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, इमेज हम्म। डिस्टेंस एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फ्रॉम मिरर 4 सेंटीमीटर होगा। ऐसे आपने ऑब्जेक्ट और इमेज को प्लेस करना है। ठीक है, और बिल्कुल एक जी। दूसरे के सामने। बट रेस कैसे ड्रॉ अब करनी है आपने मैं स्केल बताऊंगा। रखना है, और इस तरीके से, जैसे ये स्केल, ठीक है, और स्केल को जी। बिल्कुल, ये देखें। अब असल में ये थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ होगा, इसको स्केल को एडजस्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये ड्रॉ विदाउट स्केल करा है मैंने, तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। अब आपने इस तरीके से करना होगा, जैसे ये आई है, ठीक है, आई से इमेज को ड्रॉ करना होगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बट ड्रॉ करते हुए आपने क्या ध्यान रखना है, अभी डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास। जब आई से इमेज को ड्रॉ कर रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, मिरर पे हिट करेंगे, उसके बाद आपने डॉटेड लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों, रीजन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी, और मिरर के बाद डॉटेड लाइन होगी करके। ठीक है,
क्लियर है? जी, जी। सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटे, उसके बाद आप स्केल लेंगे। चले स्केल को रिमूव ही कर देते हैं, स्केल के विदाउट ही समझ में आ जाएगा, बिना ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद बेटा स्केल लेंगे और स्केल से ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, ठीक है, आई और इमेज पे जाने वाला जो पॉइंट होगा, उन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे यूं कर। ऐसे बनाने हैं, ये स्टेप्स याद रखने हैं बस आपने। आई से इमेज को क्या करना है, मीटअप करवाना है, मिलाना है। बट यहाँ से जो लाइन बनेगी वो डॉटेड लाइन, और ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट पे बेटा मीट करवाना है। वो पॉइंट कौन सा होगा बेटा, वो पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जहां पर आई, आई और इमेज इमेज की लाइन लगी मीट कर रही होगी। है। अब इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी आई में। आई में बेटा रेज रिफ्लेक्ट करती हैं, तभी हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं ना। ठीक है, अब हुँ, देखो, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का क्यों ड्रॉ करी है बेटा डॉटेड लाइन हमने, इसलिए की है कि बेटा मिरर के बिहाइंड जितनी भी चीज होती है वो इमेजिनरी होती है, ऐसा ही है ना। अगर जी। आपकी इमेज बन रही है मिरर में, तो हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे कोई बच्चा खड़ा हुआ, एग्जाम्पल यहाँ आप है और यहाँ, यहाँ आप है और यहाँ आपकी इमेज बन रही, तो आपको लगेगा कि आप ही खड़ी हुई, लेकिन आप होती नहीं है, वो इमेजिनरी चीज होती है। क्लियर हो गई बात? जी। सही है। अब इसको ड्रॉ करते हैं एग्जाम्पल्स में, जो है वो ड्रॉ करना है। स्टेप्स हैं, स्टेप्स पढ़ लिएगा। ठीक है, लोकेट द इमेज, ठीक है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी सेम फ्रॉम द मिरर, पता है हमें। ड्रॉ अरे फ्रॉम इमेज टूवर्ड्स आई, ठीक है, ड्रॉ अरे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जी। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले, फिर एग्जांपल्स। प्रॉपर्टीज सेम का मतलब सेम साइज़ साइज ऑफ इमेज बनेगी, यानी जितना ऑब्जेक्ट मिरर के इस तरफ है, इमेज का भी साइज क्या उतना होगा, ही सेम। होगा वो उस साइड भी। सही है, सही है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये तो हमने देखा था पढ़ते हुए कि इमेज इस तरफ है अगर, तो ऑब्जेक्ट हुँ, भी इस तरफ, सेम डिस्टेंस पर होंगे दोनों, ठीक है। एंड वर्चुअल इमेज बनेगी, जाहिर सी बात है, मिरर में हमें रियल इमेज तो मिल नहीं रही होती, वर्चुअल होता है सारा गेम। ठीक है, रियल इमेज नहीं होती, इसे हम वर्चुअल बोलते हैं। अच्छा, अपराइट और लैटरली इन्वर्टेड, इसमें थोड़ा बच्चों को इशू होता है। अपराइट और लैटरली इन्वर्टेड के, अपराइट का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट था और इमेज भी यही मिल रही है। अब इसका मतलब क्या है, हेड की जगह हेड है, ठीक है, हेड की जगह हेड है और फुट की जगह फुट है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने यूं बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यूं बनाया, एक मिनट, आपने ऑब्जेक्ट जो है वो यूं बनाया और इमेज आपको यूं मिल रहा है, सही है। हुँ। ये अपराइट कहलाई जाती है चीजें। अपराइट का मतलब ग्लास की एक थिकनेस मिनट, पे भी। अपराइट आपको क्लियर हो गया बेटा। अब लैटरली इन्वर्टेड, अब लैटरली इन्वर्टेड क्या चीज होती है, लैटरली इन्वर्टेड इस तरीके से होगी बेटा चीज, इन्वर्ट हुई हुई चीज। इन्वर्ट हुई हुई चीज कैसे, इस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज यू इन्वर्ट हुआ हुआ मिलेगा। एक मिनट, इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यू इनवर्ट हुआ हुआ, उलट, ठीक है। शेप सही रहे, सेम रहेगी, क्योंकि अपराइट है ना, तो हेड की जगह हेड ही रहेगा, टेल की जगह टेल ही रहेगा। क्लियर? बट इमेज जो है जी। वो इन्वर्ट हुई हुई होगी। ये प्रॉपर्टीज है और ये लिखने के लिए आती है पास पेपर में, आपने घोल के पी जानी है सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हमने करा था बेटा वर्टिकली ड्रॉ, अब हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करके देखते हैं। अभी तो आपने समझा ना, अब ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले क्या था बेटा हमारे पास पॉइंट, कि आई और इमेज जो है वो, इनको ड्रॉ करना है किसी भी तरीके से, एक मिनट, सही है। अ, थोड़ा सा इधर हम ले आते हैं, ओके। अब आई और इमेज को ड्रॉ करते हैं। आई से आएगी लाइट की रे, हिट करेगी, और इमेज में हम जो है वो ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइंस, बिकॉज इमेज जो है वो हमें पता है क्या होती है बेटा, इमेजनरी लाइन बनती है मिरर के बिहाइंड बिहाइंड। अब इसी तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट से लाइट की रे को हिट करवाएंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट करवा देंगे। अब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगी, आई पे क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इस तरीके से ड्रॉ होगा। जी। ड्रॉ करना भी सीख लिया, इजी, इजी इजी सीन। यस।
सही है। अब इसका पास पेपर एक क्वेश्चन मैंने अटैच करा है, हैंड टू हैंड करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि अ डेंटिस्ट यूज अ प्लेन मिरर, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा, टू सी द बैक ऑफ टूथ, बैक साइड देखना चाह रहा है टूथ की। अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज, पता है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस इमेज। इमेज कहाँ, इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, इमेज की पोजीशन कहाँ होती है? इमेज जो है मिरर के बिहाइंड में मिलता है। पहले तो हमें आंसर ये देना है कि इमेज कहाँ मिलता है बेटा, मिरर के बिहाइंड। बिहाइंड। और दूसरा क्या होता है, और क्या बोलेंगे? 2 मार्क क्वेश्चन है ना, और क्या आंसर होगा आपका? एक तो इमेज हमारी बिहाइंड आएगी, दूसरी इमेज टिल्टेड तो नहीं होगी क्योंकि वो तो लेंस पे इफेक्ट करता है, मिरर पे नहीं। हाँ, बिहाइंड द इमेज आएगा। दूसरा और एक हमने सबसे पहले पढ़ा था, सेम डिस्टेंस होगा बेटा, ठीक है, इमेज का सेम। जितना हाँ, रियल में है उतना ही वर्चुअल भी सेम होगा। हाँ, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? हम बोलेंगे सेम डिस्टेंस, हम बोलेंगे ये जैसे मिरर है तो सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी, और सेम डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे कि वो बिहाइंड मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें, ठीक है। तो इसके आंसर को कंपोज करते हैं सुकून से। अच्छा, आप अपोजिट साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इमेज, एक मिनट, 34 मिनट हो गए। इमेज प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल और सेम, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। यस। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन कितना आसान था। अब देखें ये कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, कोई ड्रॉना टाइप है नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे है। और इसको अच्छा, फिगर 6.1 shows a plane mirror used by the dentist to see the point of label X on the tooth। अब आप याद रखिएगा, आपको ना करना क्या है अब, मार्क द पोजीशन ऑफ इमेज X बाय द मिरर। इमेज बनानी है पहले, तो पोजीशन इमेज की निकालनी है, और उस जहां पर इमेज बनेगा ना उस पॉइंट को X कॉल करना। तो बेटा हमें पता है इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट पिक करने में मसला हो रहा है आपको, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आई के साथ होता है लाइन में। तो ऑब्जेक्ट तो ये रहा, और टूथ ही की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट भी यही है, ठीक है। तो अब इमेज जो मिलेगा बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पर मिलेगा। तो पहले तो मैं इस लाइन को ना थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो, थोड़ा सा इसको ना इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम स्केल रखेंगे और डिस्टेंस मेजर करेंगे, एग्जाम्पल, तो ये स्केल यहाँ पे टिल्ट हो जाए बस किसी भी तरीके से। हाँ, वो तो हो रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। हम्म, हाँ, सही है, ये अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर है, सही है। तो 1 सेंटीमीटर पे हम जाके एक्स मार्क करेंगे इस तरफ। यहाँ पर अब हमें क्या मार्क करना होगा, 1 सेंटीमीटर, ये रहा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक्स मार्क कर देता हूँ मिड पे,
ठीक हो गया बेटा। अब अब उन्होंने जी। मार्क द पोजीशन बोला था, ठीक है, ये नहीं बोला था कि लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने एक्स ड्रॉ करा, 1 मार्क मिल गया हमें, ठीक है। अब सेकंड 2 मार्क किस चीज के हैं, अब देखते हैं, पढ़ते हैं इनको। ड्रॉ रे ऑफ लाइट एक्स टू शो हाउ डेंटिस्ट कैन सी द टूथ। बेटा वही लाइनें ड्रॉ करनी है, याद है कैसे लाइन ड्रॉ करते थे? आई से हमें एक बनाना है बेटा ऐसे इमेज पे। नॉर्मल लाइन, हाँ इमेजिनरी लाइन की तरह। जी, ये एक्स के मिड पे हिट करें, ये आई से आ रही है बेटा लाइट की रे, ठीक है, ये आई से आई बेटा, हिट करी, और हिट करने के बाद ये डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मीट करवाएंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम मीट करवाएंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे और आई में रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, 2 मार्क भी मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मींस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी बेटा, और वो प्रॉपर्टीज क्या थी जो हमने पढ़ी थी, कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब सेम साइज ऑफ इमेज शुड बी प्रोड्यूस, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वर्चुअल इमेज, अपराइट इमेज एंड लेटरली इन्वर्टेड, कुछ भी लिख देते हैं, वन तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी एक स्टेट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। हाँ तो वर्चुअल लिख देते हैं, वर्चुअल ज्यादा अच्छी बात। बाकी चाहे तो आप अपराइट भी लिख दें, ठीक है, हम तो प्रैक्टिस कर लें। लेटरली इन्वर्टेड, ये छोटे छोटे, ये तो तीनों पॉइंट में लिखते रहो, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको?